100 शब्द प्रति मिनट गति के डिक्टेशन के साथ में एडवांस फ्रेजेस देखें। इन फ्रेजेस को एक बार आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसको 100-120 जो भी स्पीड से आप लिखना चाहें आराम से लिख पाएंगे। देखें, जन उपयोगी, ज और न जरा सा बनाएं, ज न और प ग बना दें, जन उपयोगी, जन उपयोगी। इसके बाद विरोधी दल की ओर से, लाइन को काट के विरोधी ये दल की ओर से, विरोधी दल की ओर से बीच में काट दें इसको ध बनाने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण का हमारा शब्द चिन्ह है, माना आधा करके और प्रश्न बना दें इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न। आकर्षित किया जा रहा है, आ का डेट लगाएं, आकर्षित, फिर बनाएं किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है। बद से बदतर, ब को आधा करें, द निकल जाएगा और ब को डबल कर दें, बद से बदतर। अगर आता बेहतर ही बेहतर, बड़ा करके बेहतर ही बेहतर को बड़ा कर दें, बेहतर ही बेहतर। चर्चा करना चाहता हूँ, चर्चा को डबल कर दें, चर्चा करना चाहता हूँ। के ज़माने से, के का डेस बनाएं, सर्कल उसके अंदर सर्कल से लगा दें, के ज़माने से। आ रहा है, आ का डेस लगाएं और यहाँ रहा का सब चिन्ह लगा के है लगा दें, ये कह रहा है। आज के ज़माने में, ये आज के ज़माने और में का डंडा लगा दें, आज के यहाँ बिंदी लगा दें आप जरा सा, आज के ज़माने में। इस सर्कल से ज़माने पढ़ना है। फिर देखें, कुछ वर्ष पहले, कौन कुछ का सब चिन्ह है, कुछ वर्ष पहले, पहले के लिए बिंदी लगाएं, नहीं तो कुछ वर्ष के लिए हो जाएगा। उचित मूल्य पर, उचित लाइन को टच करते हुए लाइन छोटा करके, उचित मूल्य पर। इसका कारण है कि, इसका सब चिन्ह हमारे पास, इसका कारण है कि। जनता पार्टी, जन से जनता और प से काटते हैं उसको, जनता पार्टी। यही अगर भारतीय जनता पार्टी आए तो भारत को आधा कर दें और जन को आधा कर दें और प से काट दें, भारतीय जनता पार्टी। पारस्परिक झगड़े, परस्पर का सब चिन्ह है, इसमें क लगा दें, पारस्परिक झगड़े झ से काट दें। के बारे में, के का सब चिन्ह है, बारे में। निवेदन कर रहा था, व को आधा कर दें, निवेदन कर रहा था, कर रहा था वो डबल कर दें। किया जा रहा है, किया जा रहा है। शुरू कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। पिछली सरकार ने, आज से 1 साल पहले, देखें इसको, आज से 1 साल पहले, पहले के लिए बिंदी लगाएं और यहाँ एक निकालने के लिए बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। आज से 1 साल पहले। पिछली सरकार ने, पिछले का सब चिन्ह हमारे पास, पिछली सरकार ने। दूसरी समस्या, दूसरी करके सिया लगा दें यहाँ, इसके हमको समस्या पढ़ना है। कहना चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि। आगे देखें, इस प्रकार की रिपोर्ट, इस प्रकार की रिपोर्ट, इस करके प्रकार को डबल कर दें कि रिपोर्ट र से काट दें। इस प्रकार की रिपोर्ट, र से काटना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। कहना यह है कि, कहना यह है कि। क्या कारण है कि, क्या कारण है कि। प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा को डबल कर दें, प्रचुर मात्रा में। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश के लिए आप बिंदी लगाएं, कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों ये आउटलाइन
100 शब्द प्रति मिनट गति के डिक्टेशन के साथ की है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति का। यस स्टार्ट। मान्यवर, जन उपयोगी वस्तुओं के अभाव की दुर्दशा की चर्चा अभी सदन में की गई है और आए दिन विरोधी दल की ओर से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मान्यवर, मैं इस समय सीमेंट के अभाव की चर्चा करना चाहता हूँ। सीमेंट का जहाँ तक संबंध है, हमारे देश में मोहनजोदड़ो के ज़माने से सीमेंट बनता आ रहा है। मशीन से बनने का सिलसिला आज के ज़माने में शुरू हुआ है। कुछ वर्ष पहले सारे मुल्क में सीमेंट तमाम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सहूलियत के साथ उपलब्ध हो रहा था, लेकिन आश्चर्य होता है कि आज सीमेंट का अभाव लोगों को इतना ज़बरदस्त परेशान किए हुए है कि आवश्यक निर्माण कार्य भी रोकने पड़े हैं और इसका कारण भी जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेरे पूर्व सहयोगी ने जो बताया ठीक ही बताया कि जनता पार्टी का शासन अपने पारस्परिक झगड़े में इतना घिरा हुआ है कि न तो उसके पास इसे सोचने का समय है और न उनमें इतनी क्षमता ही रह गई है कि वह जनता की कठिनाइयों को दूर करे और निश्चित योजना बनाकर उस पर अमल करे। मैं सीमेंट के बारे में निवेदन कर रहा था कि आज यह सोचा जा रहा है कि विदेशों से सीमेंट आयात किया जाए। हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में जिन जिन वस्तुओं के बारे में हम स्वावलंबी थे, हम आत्मनिर्भर थे, उन सब का आयात किया जा रहा है। जैसे खाने के तेल की कमी हुई तो उसका आयात शुरू कर दिया। कोयला विदेशों से मंगाया जा रहा है। आयरन स्टील मंगाया जा रहा है। आज से 1 साल पहले हमारे यहाँ से चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा थी और जिनका हम निर्यात करते थे, आज उनका आयात किया जा रहा है। जो विदेशी मुद्रा का भंडार पिछली सरकार छोड़ गई थी, उसको समाप्त किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जिन चीज़ों की कमी हुई है, उन चीज़ों का उत्पादन मुल्क में करें और जो दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है, इस पर भी यहाँ विचार करें। इन सब चीज़ों पर गहन गंभीरता के साथ विचार करके निश्चय करने का कोई समय इस शासन के पास नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि आज हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है। राजस्थान में जो नहर परियोजना है, वह 5 करोड़ रुपए की योजना है। वहाँ पर सीमेंट के उपयोग के लिए शासन की ओर से सीमेंट का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ से 20 लाख टन सीमेंट की तस्करी हो रही है। एक तरफ तो हमारे देश में सीमेंट की कमी है और सीमेंट का इस्तेमाल हम अपनी योजना पर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से सीमेंट का स्मगलिंग चल रहा है। इन खराबियों को कोई देखने वाला नहीं है। शासन की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसकी तरफ से इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारा देश सब चीज़ों में स्वावलंबी होता जा रहा है और देश में अपनी क्षमता के अनुसार सीमेंट पैदा करने की शक्ति है, तो क्या कारण है कि हमको विदेशों से सीमेंट आयात करना पड़ रहा है।
और दूसरी तरफ इस प्रकार से हमारे देश की सीमेंट की तस्करी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और देश में प्रचार प्रसार में प्रचुर मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करके देश को समृद्ध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।